हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम यहाँ देखने वाले हैं कुछ एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ पर सामान्य भाषा में बात करें कि कुछ लोग कहते हैं कि इसकी नस दब चुकी है, इसको बल्जिंग डिस्क हो चुका है, या फिर इसको साइटिका जैसी प्रॉब्लम बन चुकी है, नस का ब्लॉक हो चुका है। तो इन ब्लॉक को खोलने के लिए या फिर आप दबी हुई नसों को निकालने के लिए यहाँ पर कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फ्रेंड, जहाँ पर मेडिकल टर्म में बात करें तो यहाँ पर बोला जाता है जैसे बल्जिंग डिस्क, थिनिंग डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, उसमें लिखा था प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन वगैरह। इस तरह से उसमें एमआरआई की रिपोर्टिंग में आपको नज़र आता है, जैसे कि फेसन जॉइंट आर्थोपैथी। तो यहाँ पर जैसे दबी हुई नसें, उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर कुछ कंडीशन हो जाती है जिन एक्सरसाइज में अवॉइड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात करें जो मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको यहाँ पर कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसी वजह से जैसे कि किसी के मान को स्लिप डिस्क की समस्या, तो नर्व पे इतना प्रेशर हो जाता है कि पूरा पेन रेडिएट कर जाता है, जिसे हम साइटिका भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड, अगर आप नियमित रूप से इन एक्सरसाइज को करते हैं तो विद इन 10 डेज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब आपको पैरों में दर्द उतर रहा है, आपका बैक पेन की शिकायत, कहीं खुले पे पेन है, कहीं थाई के पीछे की ओर पेन है, या फिर थाई के आगे की ओर पेन है, तो इसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम इन एक्सरसाइज को किस तरह से करेंगे। उससे पहले फ्रेंड, यहाँ पर कुछ सेल्फ टेक्शन की मैंने एक्सरसाइज बताई थी आपको पिछले वीडियो में कि आपको सेल्फ टेक्शन किस तरह से लेना चाहिए। टेक्शन मतलब होता है हमारी जो स्पाइन रहती है उस स्पाइन में खिंचाओ, ताकि वहाँ पर जो नर्व वगैरह जो निकलती है वो रिलीज़ हो और आपका पेन सबसाइड हो। तो उसका वीडियो का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर एंड स्क्रीन से आप उन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड, टेक्शन भी लें और इन एक्सरसाइज जो करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट के पास में ट्रैक्शन टेबल होती है, जिसको मशीन के द्वारा वहाँ पर स्पाइन का ट्रैक्शन लिया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं डायग्राम के द्वारा, यानी फ़ोटो में आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर ट्रैक्शन इस तरह से लिया जाता है। अब फ्रेंड, यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ एक्सरसाइज, यानी आपको किस एक्सरसाइज कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और रियल में आप इन एक्सरसाइज को करोगे। आई एम डैम श्योर, मैं कॉन्फिडेंस हूँ विद इन 10 डेज आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जिनका आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। तो नी टू चेस्ट एक्सरसाइज में क्या करना है आपको। अब फ्रेंड, यहाँ पर एक चीज़ और खींचें सीने की ओर, जितना हो सके सीने से नी टू चेस्ट, यानी नी को आपको चेस्ट से अड़ाना है, उसको होल्ड करना है 10 सेकेंड, 1 2 3, इस तरह से आप 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और ये करना है आपको 10 टाइम दोनों पैरों से। फ्रेंड, 10 सेकेंड होल्ड, 10 टाइम, 10 सेकंड के लिए सीने से अड़ाने की कोशिश करें, फिर ढीला छोड़ें। तो ये दोनों आपसे लेग से करना है, अल्टरनेट, एक बार इससे और एक बार इससे। फ्रेंड, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम यहाँ पर इन एक्सरसाइज के माध्यम से मान के चलो जैसे कि डिस्क आपके बाहर की ओर निकले, उस डिस्क को हम अंदर की ओर पहुँचाना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जैसे कि बात करें यूथ में, तो यूथ में इन एक्सरसाइज के द्वारा आप यहाँ पर डिस्क को आप अंदर की ओर और फिर से भेज सकते हैं। लेकिन बात करें जैसे कि 40+ एज है, तो 40+ एज बाद स्पाइन का डीजनरेशन हो जाता है, तो वहाँ पर आपको मैनेज किया जाता है, यानी आपकी प्रॉब्लम को आपको मैनेज करना होता है कि ये प्रॉब्लम बढ़े नहीं, और इस प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा कम से कम सुधार आने का प्रयास करें। यानी प्रॉब्लम का तो सोल्व आउट हो चुका है, लेकिन आप चाहें भाई डिस्क को आप अंदर की ओर भेज सकते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो डिपेंड करता है, आपका एक बार एक्सरे देख लें या फिर एमआरआई देखने के बाद ही वो डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली एक्सरसाइज हो चुकी है। अब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे हम यहाँ पर लोअर टंग रोटेशन, नी को बेंड करें। अब फ्रेंड, यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि इस पैर को आपने बेंड कर लिया, तो दूसरे पैर को रखना है इधर की ओर, और यहाँ पर आपका जो अपर पोर्शन है वो इस तरह से रहेगा, अपर ट्रंक। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे कमर में रस्सी जैसा बल पड़ रहा है, तो यानी ये मोबिलाइजेशन टेक्निक है, इस तरह से ये, ठीक। इससे मैं फ्रेंड मैं आपको ऑस्टियोपैथी बताऊंगा, लेकिन ऑस्टियोपैथी बताऊंगा बाद में। तो इसी तरह से आप इसको दूसरे के अपर पोर्शन सीधा रहने दें और आपको लोअर टंग का रोटेशन करना है। तो ये आप 10 सेकंड होल्ड नहीं करके इसको अल्टरनेट कर सकते हैं, नहीं एक बार इधर कर लीजिए, एक बार इधर कर लीजिए, लास्ट में जाके थोड़ा सा प्रेशर लगाते हुए स्ट्रेच करने की कोशिश करें, इस तरह से। इसके बाद में फ्रेंड हम करेंगे क्वाड्रिपोड एक्सरसाइज। अब फ्रेंड, खासकर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि पेशेंट, आराम से रुक जाओ, जैसे कि पेशेंट है, पेशेंट ने क्या करा, बिल्कुल सीधा उठने का प्रयास करा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसकी वजह से 10-20% पेन आपके बना हुआ रहता है। ये फिट पेशेंट है, इसलिए इनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी। क्वाड्रिपोड। अब फ्रेंड, क्वाड्रिपोड के अंदर आपको क्या करना है, पिंडलियों के पैरों को, पंजों को सीधा करते हुए पिंडलियों पर आप बैठ जाएं। उसके अलावा आपको करना है हाथों को सीधा। अब आप देखेंगे इस तरह से आपको ये पोजीशन लेनी है, तो हाथों को आगे को स्ट्रेच करें,
और पूरा नीचे बैठ जाए। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कम से कम इस वाले पोर्शन में आपको स्ट्रेच आना चाहिए, तब जाके आपका वर्क होगा। तो इस तरह से आप स्ट्रेच करें तो यहाँ पर आपको स्ट्रेच होना चाहिए। इसको भी करना आपको 10 सेकंड होल्ड, जैसे कि 1 2 इस तरह से आप 10 काउंट करें और ये करना आपको 10 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट। और फ्रेंड इसी एक्सरसाइज के अंदर आपको जैसे कि उल्टा लेटकर हाथों के सहारे आपको आगे से उठना है और नेक को पीछे की ओर ले जाना। तो देखेंगे आप पूरा पैरा स्पाइनल का स्ट्रेच आ रहा है। इसमें ध्यान रखना है कि कुछ लोग इसको इस तरह से अप कर लेते हैं, ऐसा नहीं। ये जो हमारा बेल्ट वाला पोर्शन यानी ये लोअर का लास्ट पोर्शन हो जाता है, तो इसको आपको यहाँ पर ये हमारा काउ से अटैच रहना चाहिए। तो इस तरह से आपका स्ट्रेच होना चाहिए। इसी एक्सरसाइज को सबसे पहले तो आप पिंडलों पे बैठने वाली करेंगे, उसके बाद में ये एक्सरसाइज करें। तो एक बार वो और एक बार ये, इस तरह से आपको ये दोनों करनी है 10 टाइम। ठीक। नेक्स्ट एक्सरसाइज कैट कैमल। फ्रेंड नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी हमारी यहाँ पर कैट कैमल। कैट कैमल एक्सरसाइज में दोनों पैरों में सिमिलरिटी रहे। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि गर्दन लेके जाने नीचे की ओर तो आपका स्पाइन जाएगा ऊपर की ओर, इस तरह से आपका आर्च बनेगा। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेच आना चाहिए। तो ये भी करना आपको 10 सेकंड, 1 2 3 इस तरह 10 सेकंड होल्ड करेंगे और 10 टाइम। ठीक है, देन नेक्स्ट। अब इसमें क्या करेंगे, जो आपका स्पाइन है वो नीचे की ओर जाएगा और आपका गर्दन ऊपर की ओर जाएगा। तो इस तरह से आपको देखेंगे कॉन्वेक्स सरफेस बन चुकी है। तो यहाँ पर स्ट्रेच आना चाहिए। तो ये भी करना आपको 10 सेकंड होल्ड 10 टाइम। तो एक बाजू क्या करेंगे, एक बाजू करने को आपको ये वाली उसके बाद में करनी है ये वाली, इस तरह से आपको 10 सेकंड होल्ड 10 टाइम करनी है। नेक्स्ट। इसके बाद में फ्रेंड हम यहाँ पर करेंगे ग्लूटेस मसल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जैसे कि कुछ लोगों के पेन जैसे कि थाई में भी रहता है या ग्लूटेस वगैरह में भी पेन बना हुआ रहता है, यानी बैक में भी रहता है, यहाँ पेन बना हुआ रहता है। अब इसको आप किस तरह से रिलीज करेंगे। तो मान के चलो इसमें आपको पेन है, तो दूसरे घुटने को आप सीधा कर लीजिए और इस घुटने को रखना है इसके ऊपर। अब यहाँ पर आपको स्ट्रेच करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका स्ट्रेच आएगा। तो ये होना चाहिए आपका 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक आपको स्ट्रेच होना चाहिए, जो कि आपका कम से कम 3 बार होना चाहिए। ठीक, एक बार फिर से बताएं। इसमें आपको पेन है तो उस पैर को रखना है आपको दूसरे लेग के ऊपर और दोनों पैरों इनके बीच में से हाथ निकाल कर आपको स्ट्रेच करना है और सीने से अड़ाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर आपको ग्लूटेस पे स्ट्रेच आ जाएगा, जो कि आपका 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक स्ट्रेच रहेगा। नेक्स्ट। इसके बाद में फ्रेंड कुछ लोगों की शिकायत होती है, किसी को पूरा पेन यहाँ से यहाँ तक रेडिएट होता है। तो वहाँ पर जैसे कि SLR करते हो आप इस तरह से, तो किसी का 30 डिग्री, किसी का 40, किसी का 70 में पेन बनता है। किसी की हेमस्ट्रिंग की टाइटनेस होने की वजह से वहाँ पर पेन बनता है। तो यहाँ पर हो सके तो आप इस तरह से सबसे पहले तो जितना हो सके अपने आप से करें। ऐसा नहीं दोनों पैरों को साथ में करें, सिंगल पैरों को आपको साथ में करें। फिर जैसे आपको कंफर्ट लगता है तो आप हाथों के सहारे भी खींच सकते हो, लेकिन हाथों के सहारे वो पेशेंट खींच पाएंगे जो फिट है, यानी फिट लोग आराम से खींच सकते हैं। लेकिन जिनको समस्या है उनको जैसे खिंचाई में नहीं है तो यहाँ से एक टॉवल ले लीजिए, टॉवल लेके हाथों के सहारे इसको खींचने का प्रयास करें। इसे फिर मॉडिफाई करें, ठीक है, लास्ट तक जा रहा है, पूरा एंकल को अंदर की ओर खींचने का प्रयास करें। तो इस तरह ये मॉडिफाई एक्सरसाइज हो जाएगी। जो आपका पेन है इसमें एक तो हमारी जो साइटिक नर्व है उसका भी मोबिलाइजेशन होगा, मसल टाइटनेस है उसका भी वो भी स्ट्रेच होगी और रिलीज हो जाएगी। फ्रेंड ये थी हमारी कुछ बेसिक एक्सरसाइज। उसके अलावा फ्रेंड सबसे पहले जैसे कि ठीक है आपकी MRI रिपोर्टिंग में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है, तो एक बार आप फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिल लीजिए कि सर में रिपोर्टिंग में ये है, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज में आपको हो सकता है पेन बढ़ जाए, क्योंकि जैसे कि फेशियल जॉइंट आर्थोपैथी है उसमें स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने पर वहाँ पर पेन बढ़ता है। तो वहाँ पर क्या होगा, और साथ ही एक कि वहाँ पर बल्जिंग डिस्क भी है, तो आपको डिस्क को भी अंदर की ओर भेजना है और जो स्पाइनल एक्सटेंशन उसको भी रोकना है। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज बनती है जो आपके सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता सकते हैं। और फ्रेंड साथ ही अगर आप विदिन 10 डेज इनको एक्सरसाइज को करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके अलावा अगर किसी एक्सरसाइज से आपका पेन बढ़ रहा है या फिर दर्द बढ़ रहा है तो एक्सरसाइज को आप नहीं करें। सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले एक बार आप थोड़ा सा गर्म पानी की सिकाई भी कर लीजिए, जिससे थोड़ा सा हमारी मसल वार्म अप हो जाती है, वहाँ का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है और आपको एक्सरसाइज करने में ईजी हो जाता है। उसके अलावा फ्रेंड जैसे ये एक्सरसाइज आपको ठीक है, आपका पेन भी सबसाइड हो चुका है, जो आपका रेडिएट पेन था वो भी खत्म हो चुका है। इसके बाद में आप कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज आपको करनी होती है। तो कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज का लिंक मिलेगा आपको, या तो एंड स्क्रीन से देखिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है जिसे आप देख सकते हैं। जिससे हमारी कोर है, जिस तरह से हम खड़े होते हैं तो ये हमारी कोर स्टेबिलिटी कोर एक्सरसाइज होती है। तो कोर को आप किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ताकि, लेकिन वो एक्सरसाइज होती है इन सब चीज़ों में ठीक होने के बाद में, वो आपको फिर वहाँ पर कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज करनी है। वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।